दोस्तों, मैं आपसे एक अपील करना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो पे आए हैं, आपने इस थंबनेल पे क्लिक किया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो एक ऐसा वीडियो है जिसमें ये बताया गया है जो एक सच्चे मन से काम कर रहा है उनके लिए आगे कितने रोड़े डाले जाते हैं। एक किसान, एक मजदूर और एक उद्यमी अपना दिन रात एक करके अच्छी से अच्छी वस्तुएं बनाते हैं और बाहर भेजते हैं, पर जो दूसरे देश है उनके ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर देते हैं तो उनके ऊपर क्या बीतती है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। तो एक महज एक वीडियो नहीं है, ये भारत के उस तबके की सच्चाई है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं न कहीं हम भी इसी से ही जुड़े हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक भारत जब अपने उद्योग, अपने किसान और अपने व्यापारियों के दम पर विश्व मंच पर तेजी से आगे बढ़ रहा हो, तो ये बात कुछ देशों को अच्छी क्यों नहीं लगती, उनको क्यों खटकती है? क्या ये महज एक संयोग बन रहा है कि जब भारत की मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात विश्व बाजार में अपनी पकड़ बना रही थी, तभी अमेरिका ने अचानक भारत के ऊपर 50% तक टैक्स लगाने की घोषणा कर दी। दोस्तों, क्या ये एक व्यापारिक नीति है या ये भारत की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए एक कोशिश है? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ व्यापार का नहीं है, यह सवाल है भारत के आत्मसम्मान का और उसके आर्थिक भविष्य का। जब हमारे छोटे छोटे उद्योगपति, हमारे मेहनती किसान और हमारे निर्यातक दिन रात मेहनत करके भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, तो उन पर इस तरह का भारी टैक्स लगाना क्या उचित है? आप बताओ, क्या ये सही हो रहा है या गलत है? आप अपनी जो राय है कमेंट में जरूर बताएं, ताकि आपकी जो बात है हर भारतीय तक पहुंचे। उनको भी पता होना चाहिए कि भारत के साथ आज क्या हो रहा है। पहले भारत से अमेरिका जाने वाले कई उत्पादों पर 5%, 10% तक का टैक्स लगता था, लेकिन अब इस नई घोषणा के बाद कई कैटेगरी में इसको बढ़ा करके 50% तक कर दिया है। सोचिए, हमारे निर्यातकों के लिए कितना बड़ा झटका है, क्योंकि जब अमेरिका जैसे बड़े बाजार में हमारे जो उत्पाद है महंगे हो जाएंगे, तो वहाँ की कंपनियां और वहाँ के जो उपभोक्ता है वो तो सस्ते विकल्पों की तरफ जाएंगे, क्योंकि जायज सी बात है, कोई चीज महंगी है और दूसरी चीज उसी बाजार में उपलब्ध है, वो थोड़ी सस्ती है, तो क्यों महंगी चीज को खरीदेंगे, वो तो सस्ती चीज ही लेंगे। जो इसका जो सीधा असर पड़ेगा वो हमारे उत्पादन, हमारी फैक्ट्रियां और हमारे जो लाखों मजदूर हैं उनकी रोजी रोटी पर पड़ेगा। क्या यह सिर्फ आंकड़ों का खेल है? दोस्तों, यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, यह लाखों परिवारों को पेट से जुड़ा मामला है। भारत के लिए अमेरिका एक महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य है, खासकर टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स और कृषि उत्पादों के मामले में। उदाहरण के तौर पर हमारे टेक्सटाइल सेक्टर का बड़ा हिस्सा अमेरिका को जाता है और इस पर पहले 8% तक का टैक्स लगता था, अब यह बढ़कर के 50% हो जाएगा। इसी तरह जेम्स एंड ज्वेलरी पहले 6% के आसपास टैक्स था, जो अब सीधे कई गुना बढ़कर हमारे प्रतिस्पर्धी मूल्य को भी खत्म कर देगा। सवाल ये है कि अमेरिका यह सब क्यों कर रहा है? क्या यह अपने घरेलू उद्योगों को बचाने का प्रयास है या भारत की जो बढ़ती वैश्विक हिस्सेदारी है उससे उसको घबराहट हो रही है? दोस्तों, यह समय ऐसा है जब हमें सिर्फ भावुक होकर के नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से सोचना होगा। क्या हमें भी अपनी आयात नीति में बदलाव करना चाहिए? क्या हमें अमेरिका से आने वाले उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगा देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस विषय में? हमें जरूर बताएं। दुनिया की राजनीति में ऐसे कदम अक्सर सिर्फ व्यापारिक आंकड़ों से नहीं बल्कि ताकत और दबाव की राजनीति से तय होते हैं, लेकिन भारत अब वो देश नहीं है जो दबाव में झुक जाए। हमारे पास विकल्प है, हम अपने निर्यात के नए बाजार खोल सकते हैं। एशिया है, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे उभरते क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। यहाँ एक और भी पहलू है, अमेरिका के इस फैसले से भारत को जो नुकसान होगा वह सिर्फ निर्यात घाटे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका जो सीधा असर है हमारी जीडीपी, रोजगार और विदेशी मुद्रा भंडार पर भी होगा। पहले जहां अमेरिका को हमारे निर्यात से हर साल अरबों डॉलर की आमद होती थी, यानी आमदनी होती थी, अब वहां हमारी हिस्सेदारी घटने की संभावना है। इसका मतलब है कि हमारे किसानों का अनाज, हमारी फैक्ट्रियों का सामान और हमारे जो कारीगरों का हुनर है वो स्टॉक में पड़ा रह सकता है, क्योंकि इतनी ऊंची कीमत पर चुका करके वहां के ग्राहक उसे क्यों खरीदेंगे। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है, भारत ने हर चुनौती को अवसर में बदला है। जब 1991 में आर्थिक संकट आया था, तब
तब हमने आर्थिक सुधारों के जरिए नई उड़ान भरी थी। आज भी हम वही कर रहे हैं। यह समय है, आज भी हम यही कर सकते हैं। यह समय है मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल को मजबूत करने का। अगर अमेरिका हमारे लिए अपने दरवाजे बंद करता है तो हमें बाकी दुनिया में अपने लिए नए दरवाजे खोलने होंगे और तलाशने भी होंगे। और हाँ, एक बात याद रखिए, यह सिर्फ सरकार या उद्योगपतियों की लड़ाई नहीं है, यह हम सबकी लड़ाई है। क्योंकि जब हमारे निर्यातक नुकसान में होंगे तो उनकी गूंज हमारे शहरों और गांव तक पहुंचेगी, कीमतें बदलेगी और नौकरियां घटेगी। इससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होगी। इसलिए हमें एकजुट होकर के अपने देश के उत्पादों को प्राथमिकता देनी होगी ताकि बाहर की नीतियां हमें ज्यादा चोट न पहुंचा सके। दोस्तों, यह खबर और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले समय में यह देखना होगा कि भारत कैसे जवाब देता है और क्या अमेरिका अपने फैसले पर कायम रहता है। लेकिन इतना तय है, अगर भारत अपनी आत्मविश्वास और रणनीति के साथ आगे बढ़ा तो कोई भी टैक्स, कोई पॉलिसी हमारी प्रगति को नहीं रोक सकती। यही समय है कि हम सब भारत के साथ खड़े हों और कहें, हम झुकेंगे नहीं और हम रुकेंगे भी नहीं। दोस्तों, इस विषय पे आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं और आप क्या नया करना चाहते हैं? जो भी विचार आपके मन में उठ रहे हो, वो सारी की सारी जो भी विचार आपके मन में आ रहे हो वो आप हमें कमेंट के माध्यम से साझा करें ताकि सबको पता चले हमारे भारत का जो युवा है वो बदल रहा है। वो सोचता सिर्फ अपने लिए नहीं है, वो अपने देश के लिए भी सोचता है। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई उमंग के साथ।